घूम भी चलोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग क्या, आज ही हमारा पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा क्योंकि आज है स्पेशल डे बबीता के लिए और मेरे लिए भी। आज जो है बबीता का एग्ज़ाम है। जैसा कि आपको पता है कि भाई डीएसएसबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल दिल्ली में। वो 7:30 बज चुके हैं और बबीता का जो एग्ज़ाम है वो है 9 बजे की शिफ्ट है, तो हमें 8:30 तक वहाँ पे पहुँचना है। 9 से 11 की शिफ्ट है। अच्छा नहीं लगा रहे। गुस्सा हो गई है ठीक है। निम्मी को तैयार किया जा रहा है। निम्मी नींद में है, भी नींद में ही कपड़े पहने इसने। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं चल। मैं नर्वस हूँ काफी क्योंकि प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई शायद जितना मैं सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ और मैं आप सबको रिव्यू दूंगी कि क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे थे और क्या क्या पूछा हुआ था फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब में। अभी चलते हैं क्योंकि हो गया है लेट। बबीता भाई साहब बहुत ज़्यादा नर्वस है आज और सुबह से लगी हुई चलो 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 चलो। तो बस अब लोग निकलते हैं, मिलते हैं आपको बाइक पे। अगर कोशिश होगी तो रास्ते की वीडियो दिखाएंगे, नहीं तो सीधा हम एग्जाम सेंटर पे जाकर आपको मिलते हैं। तो भाई बबीता का सेंटर पे पहुंच चुके हैं। अभी देखो भीड़, और ये एक गेट की भीड़ है, तो 4 गेट हैं यहाँ पे। और बबीता को वो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से मेहनत करी है बबीता ने बहुत इस पेपर के लिए। तो निम्मी चलो ऑल द बेस्ट बोलो मम्मी को। तो चलो भाई बबीता को सी ऑफ करते हैं और चलते हैं अभी यहाँ से। वही बबीता चली गई है अंदर। भाई निम्मी का झूला नीम के पेड़ में। पकड़ो 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 पकड़ लो। चलो हेलो करके आ जाओ, जाओ हेलो करके आओ। देखो मम्मा आ गई। ये आ चुकी है और ये तो गाइस हम लोग एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं। हम लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम दोनों का एग्ज़ाम था, मैं बाहर वेट कर रहा था। बबीता जो है एग्ज़ाम दे रही थी। तो फिलहाल एग्ज़ाम दे करके हम लोग आ चुके हैं घर। उसके बाद थोड़ी थकान थी बबीता को, तो उसने नींद ली, खाना खा करके और सो गई। उसके बाद अभी हम लोग उठे हैं और अब जो है बबीता से जो है एग्ज़ाम का रिव्यू लेते हैं कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम जो है किस तरीके से आ रहे हैं, क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, तो एग्जाम की बात शुरू से करते हैं, शुरू से, क्योंकि कल रात भर में सोई नहीं थी तो आके मैं सीधे सो गई थी। मैंने अपनी नींद पूरी की और अब मैं बहुत ही फ्रेश और अच्छा फील कर रही हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री में आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आईडी रखनी होती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब आप अंदर जाते हो तो अगर आप जूते पहन के जा रहे हो, इवन सैंडल भी उन्होंने बहुत सारे, जिन्होंने हाई हील वाले पहने हुए थे वो भी उन्होंने उतरवा दिए थे बाहर ही सारा। पोनी टेल का रबर तक उन्होंने मेरा निकलवा दिया था। वैसे तो मैं बाकी सारी ही चीजें अपनी बाहर निकाल के गई थी, एक वही था वो भी उन्होंने निकलवा दिया था। खैर अब एग्जाम की बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ, आप सबको पता ही होगा 100 क्वेश्चन आते हैं, 5 सेट हैं 20-20 नंबर के। जो पहला सेट है रीजनिंग का, रीजनिंग बहुत ही इजी है। आप 20 में से 20 क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो। सॉरी मेरी बेटी का भी आपको साउंड आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। दूसरा मैथ्स था। मैथ्स मेरे को लगता है मॉडरेट टू इजी था। जिसका वो बहुत अच्छा मैथ्स होगा उसके लिए वो भी इजी होगा। जीएस मेरे को थोड़ी सी टफ लगी क्योंकि मेरे को उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि लास्ट मंथ अक्टूबर का ही वो पूछ लेंगे। अक्टूबर तक का भी करंट अफेयर था, एक फेब का था और एक शायद से जुलाई का था। तो वो क्योंकि मैं 2024 के पढ़ के गई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को टफ लगा। बाकी इजी था। एक मध्य पाषाण काल से एक क्वेश्चन था, एक बुमराह के टेस्ट सीरीज से था, वो भी लास्ट मंथ का ही था कोई क्वेश्चन, वो मेरे को नहीं आता था। तो जीएस मेरा उतना अच्छा नहीं गया है। इंग्लिश बहुत ही ईजी थी, मेरे को ऐसा लगता है मुझे हिंदी से भी ज़्यादा ईजी इंग्लिश लगी। इंग्लिश हिंदी दोनों बहुत ही ईजी थे, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो आप आराम से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बात करें सब्जेक्टिव की तो आपको पता होगा कि आज टीजीटी एसएसटी का पेपर था। तो हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन थे मुश्किल से। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से था। खुश रहो बेटा खुश रहो।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर से था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे, एक वो था। 2 फ्रांसीसी क्रांति से रूसी क्रांति से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और हाँ, 1857 की क्रांति से हम बेस पढ़ के चले जाते थे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से किसने नेतृत्व किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही डीप लेवल का पूछा होता। 1857 का बुक पूछी हुई थी, किस अंग्रेज ने उसको क्या संज्ञा दी, ऐसे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे। तो ठीक ठाक टफ थे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए। आप लोग पढ़ना मेरे हिसाब से। तो अगर जिसके का पेपर कल होगा वो उसको देख रहा होगा। ज्योग्राफी भी इजी थी, पॉलिटी भी इजी थी। पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट से नहीं था। वो होता है ना जिन क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना होता है, वो वाले क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मेरे लिए इजी था। और बाकी 10 नंबर की जो हमारी पेडागॉजी होती है तो वो तो आप सबको ही पता है कि 10 में से 8 तो सभी कर लेते हैं, इतना बड़ा कुछ होता है नहीं। तो ओवरऑल मैं कितने करके आई हूँ मैं सिर्फ अपने पति को बताऊंगी, आप सबको नहीं। लेकिन हाँ, अच्छा था पेपर। जिसकी तैयारी होगी, अगर किसी बच्चे ने 6 महीने भी बहुत दिल से पढ़ा हुआ है तो मेरे को लगता है कि वो आराम से इस एग्ज़ाम को ले जाएगा। दूसरी बात, मेरा ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं था, ये मेरे पति का भी था। क्योंकि उन्होंने मेरे को बेबी होने के बाद भी बहुत, मेरे को लगता है ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, घर का काम या बच्चा संभालना। तो मेरे को लगता है एक लेडी के लिए जब वो पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना चाहती है तो अगर उसको पति का सपोर्ट मिले तो शायद वो ज़रूर कर जाएगी एक दिन। तो ये था मेरा रिव्यू। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, पढ़ने वालों बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। होप सो कि अच्छा रिजल्ट हो। फिलहाल तो मैं अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, वो मे भी बहुत सारे आप लोगों का भी हो, PMRS का। तो उसकी तैयारी पे लग जाते हैं और तब तक के लिए नमस्ते। तो ये था भाई हमारा छोटा सा ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बबीता जो है अपनी नेक्स्ट तैयारी पे लग गई है और अब हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे लगते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा तो उसमें जो है हमने बबीता का गांव बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया है। बबीता के गांव हम घूम रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा और अपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।